नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। लखनऊ में बना दुनिया का सबसे ऊंचा मां दुर्गा का पंडाल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा नाम। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई अक्षय ऊर्जा पहल के तहत राज्य में शुरू की रूफटॉप सोलर परियोजना। यूपी के दिव्यांग बस यात्रियों को मिलेंगे स्मार्ट यात्रा कार्ड, अब दिव्यांगजन मुफ्त में कर सकेंगे सफर। नर्सिंग में गुणवत्ता सुधार के लिए मिशन निरामया, सीएम योगी ने किया शुभारंभ। यूपी में 13% तक बढ़े सड़क हादसे, 15 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की तैयारी। नोएडा में आयोजित किया जा रहा है अभिदम्य दिवस कार्यक्रम, शामिल होंगे 20 देशों के प्रतिनिधि। और अब खबरें विस्तार से। नवरात्रि का त्योहार खत्म हो चुका है। देश में हर जगह मां दुर्गा के पंडाल लगाए गए, पर राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम सेक्टर F इलाके में एक ऐसा पंडाल लगाया गया जो कि अपनी ऊंचाई के चलते सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बना रहा। राजधानी में 136 फुट ऊंचे इस पूजा पंडाल को जल्द ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंचे पंडाल के रूप में शामिल किया जाएगा। मां भगवती का ये पंडाल कुल 52 कारीगरों ने मिलकर बनाया था। पंडाल को वृंदावन में बनने वाले चंद्रोदया मंदिर की तर्ज पर बनाया गया था, जो कि पूरी तरह से भूकंप रोधी था। इसे 52 कारीगरों ने मिलकर बनाया था, जिसमें कुल 12,000 बांसों का प्रयोग किया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा पंडाल बनाने में इन कारीगरों को करीब 1 साल का समय लगा था और इसे तोड़ने में कुल 20 दिन का समय लगने वाला है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक कोलकाता ने 125 फीट ऊंचाई के साथ दुनिया के सबसे ऊंचे पंडाल का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन लखनऊ दुर्गा पूजा पंडाल ने अब इस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। खैर, एक और जहां इस खूबसूरत पंडाल ने देश भर में खूब सुर्खियां बटोरी, वहीं दूसरी तरफ भदोही में दुर्गा पूजा के दौरान हुए अग्निकांड को शायद ही कोई भूल पाया हो। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक पंडाल अग्निकांड में मृतकों की संख्या कुल 10 पहुंच चुकी है। बता दें, बीते 2 अक्टूबर की रात पंडाल में लगी आग से 77 लोग झुलस चुके थे। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। प्रदेश सरकार की नई अक्षय ऊर्जा पहल के तहत अब यूपी में सरकारी और अर्ध सरकारी भवनों और कार्यालयों पर सौर ऊर्जा प्रणाली विकसित की जाएगी। नोडल निकाय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी विभाग ने सरकारी भवनों और कार्यालयों के लिए 25 से 2000 किलोवाट ग्रिड से जुड़े सौर पीवी परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, निर्माण परीक्षण और कमीशन के लिए संभावित बोली लगाने वालों से ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित कर दी हैं। ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं, उनके सीमित होने और उनके उपयोग से पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ने के दृष्टिगत नवीन ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने और इसके प्रचार प्रसार को सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश रूफटॉप परियोजना का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। रूफटॉप सिस्टम उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक प्राधिकरण यानी कि RSPV विनियम 2019 और इसके संशोधनों द्वारा लागू किया गया है। रूफटॉप सोलर पीवी अनिवार्य रूप से उपभोक्ता परिसर की छतों पर स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव सोलर फोटोवोल्टिक पावर सिस्टम से बना होता है। ये सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने के लिए फोटोवोल्टाइक तकनीक का उपयोग करता है। और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम दिव्यांगजनों की मुफ्त बस यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड बनवाने जा रहा है। इसका मकसद रोडवेज बसों में फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे मुफ्त में सफर करने वालों पर नकेल कसना है और साथ ही स्मार्ट कार्ड बनने से दिव्यांगजनों को भी बड़ी सुविधा होगी। यात्रा के दौरान उन्हें केवल बस ये स्मार्ट कार्ड कंडक्टर को दिखाना होगा। रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान पर आधारित इस स्मार्ट कार्ड को लाभार्थी के आधार नंबर से जोड़ा जाएगा, जिसे बस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन में स्वैप करते ही 0 रुपए का टिकट कट जाएगा, जिसके बाद दिव्यांगजन मुफ्त बस यात्रा का लुत्फ उठा सकेंगे। इस मुफ्त बस यात्रा का डाटा परिवहन निगम के पास पहुंच जाएगा। पहले चरण में 11 लाख दिव्यांग यात्रियों का कार्ड बनाया जाएगा। और हाँ, सबसे खास बात आपको बता दें कि दिव्यांग निदेशालय में पंजीकृत दिव्यांगों को ही स्मार्ट बस यात्रा कार्ड दिया जाएगा। दिव्यांगजन यात्रा का ये कार्ड अपने गृह जनपद के बस अड्डे पर काउंटर से प्राप्त कर सकेंगे। परिवहन निगम द्वारा 80% से ज्यादा दिव्यांगता होने पर उसके साथ एक सहयोगी को भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगा। दिव्यांगता का प्रतिशत स्मार्ट कार्ड पर भी दर्ज किया जाएगा। और अब बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। प्रदेश में हाल ही में मिशन निरामया अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का सीधा लाभ नर्सिंग और पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं को मिलने वाला है। इस मिशन के तहत नर्सिंग और पैरामेडिकल प्रशिक्षण में सुधार, प्लेसमेंट और करियर काउंसलिंग किया जाएगा। मिशन निरामया अभियान के दौरान भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नर्सिंग और पैरामेडिकल प्रशिक्षण में व्यापक परिवर्तन पर जोर दिया जाएगा। अभियान के तहत नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्याप्त शिक्षक, सेवारत शिक्षकों का आधार सत्यापन आदि पर फोकस किया जाएगा।
वहीं परीक्षाओं के कक्ष में निरीक्षक दूसरे संस्थाओं से हो, परीक्षाओं की सीसीटीवी से निगरानी हो, ऐसे मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही अभियान में बेहतर प्रशिक्षण के साथ साथ बेहतर सेवा योजना पर भी जोर दिया जाने वाला है। इसके लिए निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल से बातचीत कर नीति तय करने की दिशा में कार्य योजना तय की जाएगी, क्योंकि नर्सिंग का प्रशिक्षण ले रहे युवाओं के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी है। और अब बढ़ते हैं अपनी 5वीं खबर की ओर। यूपी में सड़क हादसों को रोकने की मुहिम नाकाम होती नजर आ रही है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद भी सड़क हादसों में कोई कमी नहीं नजर आई है, बल्कि इनमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। परिवहन विभाग के रोड सेफ्टी सेल की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से अगस्त तक प्रदेश भर में सड़क हादसे 13% और लखनऊ में ये 1.5 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मृतकों की संख्या में 8 और घायलों की संख्या में 18% की वृद्धि दर्ज की गई। लखनऊ, नोडल, गोरखपुर और प्रयागराज जैसे बड़े शहरों में हादसों की संख्या में 25% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। ये आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। पर वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने यूपी की सड़कों में गड्ढों की शिकायत को लेकर भी बेहद नाराजगी जताते हुए इन्हें गड्ढा मुक्त करने के लिए डेडलाइन भी तय कर दी है। मुख्यमंत्री ने 15 नवंबर की डेडलाइन देते हुए प्रदेश में जल्द से जल्द गड्ढा मुक्ति अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में यूपी में 18,770 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा करने के प्रस्ताव की स्वीकृति केंद्र सरकार से भी ले ली गई है। इससे ग्रामीण इलाकों में भी आवागमन सुविधाजनक हो सकेगा और जनता को सुगम और सुरक्षित यात्रा का अधिकार भी मिल सकेगा। अब रुक करते हैं अपनी छठी खबर का, और हमारी छठवीं खबर जुड़ी हुई है अभिधम्म से। और अगर आपको पता हो तो ये शब्द बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। 9 अक्टूबर को नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय यानी कि GBU में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ साथ बुद्ध धर्म के अनुयायी करीब 20 देशों के प्रतिनिधि और राजदूत भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें देशों के प्रतिनिधि और राजदूत अपनी अपनी राय रखने वाले हैं। गौरतलब है कि भगवान बुद्ध के नाम पर देश का इकलौता विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर जिले में है। प्रदेश के साथ साथ देश के विभिन्न विश्वविद्यालय में बुद्ध स्टडीज की पढ़ाई होती है, लेकिन विदेशी छात्रों को सबसे ज्यादा रुझान गौतम बुद्ध नगर को लेकर है। वर्तमान में 15 देशों के छात्र बौद्ध स्टडीज के लिए हर साल गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का रुख करते हैं। आपको बता दें कि अभिधम्म दिवस असल में बौद्ध भिक्षुओं के लिए 3 महीने की वर्षा वापसी यानी कि वर्षावास या वासा की समाप्ति का प्रतीक है, जिसके दौरान वो एक स्थान पर रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। अभिधम्म दिवस ज्यादातर उन देशों में मनाया जाता है जहां ज्यादातर आबादी बौद्ध धर्म की अनुयायी है। मान्यता के मुताबिक इसी दिन भगवान बुद्ध स्वर्ग से पृथ्वी पर आए थे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।